हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 10th के लिए मैथ। ठीक है, हम कर रहे थे 9वां चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यह हो सकेगा तो लास्ट लेक्चर होगा, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये प्रश्नावली 9.1। ठीक है, और एक ही प्रश्नावली इसमें दिया भी है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हम चैप्टर चलेंगे। ठीक है, अगर आपको इसके पिछले वीडियो में कोई भी दिक्कत आई होगी, अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, या फिर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो जाइए चैनल पे, आप वहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। चैनल पर जाकर वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हम शुरू करेंगे। आज वही प्रश्नावली चल रहे हैं हम, प्रश्नावली 9.1 है। इसमें हम आज करेंगे 10वां क्वेश्चन। कौन सा करेंगे? 10वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन क्या बोला है कि उसको पहले देखना पड़ेगा ना, क्या कहा है। देखिए, तो इसमें जो क्वेश्चन है बोला है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। क्या? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। यहाँ समझिएगा, यह 80 मीटर चौड़ी क्या है? सड़क है ना। इसकी चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर है। दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। इसके भी सामने एक खंभा है और इसके भी सामने एक खंभा है। ठीक है, दोनों के सामने समान लंबाई के दोनों खंभे लगे हुए हैं। तो इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। जैसे यहाँ से समझिए यहाँ तक, यह जो है वो कितना है? वो 60 डिग्री है यहाँ से। फिर यहाँ से यहाँ तक जब देखता है, यहाँ से जब देखता है तो कितने डिग्री का बना है? 30 डिग्री। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना। उन्नयन कोण क्या? यही यहाँ से होता है ना, अवनयन कोण ये वाला होता है। तो नाम रखेंगे हम क्या? ए बी सी डी और ई रख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। बोला पूछा क्या है? खंभों के बीच और खंभों से बिंदु दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों के बीच और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे कि ये बिंदु है जहाँ से वो दिख रहा है, ये वाली हमको दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली और ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे समझिएगा बात को। ठीक है, तो सीरियल वाइज से पहले लिखेंगे कि हमने बिंदु क्या लिया है? सी। बिंदु सी लिखेंगे, माना बिंदु सी है। ठीक है, हमने बिंदु सी लिया है। फिर उसकी बात करेंगे, खंभे कैसे हैं? खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई समान है, यानी कि h मीटर है। ठीक है, h मीटर है कि नहीं? अगर हम बिंदु B से देखते हैं खंभे की दूरी, देखिए बिंदु B से थोड़ी देखेंगे, C से देखेंगे ना। बिंदु C से खंभे की दूरी कितनी होगी? है x है। इसी x का हमको मान निकालना है। ठीक है, हम सही लिखे हैं। जैसे यहाँ से देखिए ना, इस वाले से यहाँ तक की दूरी x होगी, ये x थोड़ी होगी। ठीक है, तो बिंदु C से पहला, इसको पहला खम्मा ले लेते हैं।
पहला खंभा। तो पहले खंभे की बात करते हैं, यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट खंभे से बिंदु सी तक, सी से बिंदु सी तक, बिंदु सी से दूरी फर्स्ट खंभे के लिए है, ठीक है। तो वो अक्ष है। अगर हम दूसरे खंभे का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल 80 है, ये आपका अक्ष है, तो क्या हो जाएगा 80 माइनस अक्ष, कितना हो जाएगा 80 माइनस अक्ष हो जाएगा। यानी कि बात करते हैं जैसे ये डी लिए हैं, यानी कि जो सी डी की दूरी होगी 80 माइनस एक्स होगी, और यहाँ से जो सी बी होगी वो क्या हो जाएगी, यक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यक्स हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आया? तो समझिएगा, यहाँ से हमको क्या निकालनी है, इन्हीं के बीच की दूरी निकालनी है ना। और खंभे कैसे हैं, समान है। खंभा का जो हाइट है वो क्या है, समान है। देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, खंभे की हाइट समान है, लेंगे क्या 10 60 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी, क्योंकि देखिए क्या होता है, लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार होता है, बी सी हो गया आधार, क्योंकि देखिए 10 इसका होता है √3, अभी तक हमने यही करते आए हैं। ये अच्छा है, ये अच्छा है ना, ये अच्छा हमने लिया है। बी सी क्या है, यक्स है, बी सी क्या है, यक्स है। हमको किसका मान निकालना है, यक्स का। तो क्या कर लेते हैं ना, इसे यक्स बराबर लिखते हैं, यक्स बराबर हो जाएगा आपका h/√3। क्या हो जाएगा, यक्स इक्वल टू h/√3 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे ना, समीकरण ले लेंगे 1, क्या लेंगे, समीकरण 1 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से तो हमने समीकरण 1 लिया, अब आ जाइए इसमें, इस वाले त्रिभुज में बात करेंगे, त्रिभुज ई डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में क्या हो जाएगा कि लेंगे 10 30 डिग्री बराबर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा डी ई बटे डी सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है 1/√3 होता है, क्या होता है 10 30 डिग्री का मान 1/√3, ये हो जाएगा डी ई जो है एच है, डी सी क्या है, डी सी है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से समझिएगा कैसे हम फाइंड कर लेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो √3h हो जाएगा, बराबर में 80 माइनस एक्स होगा। क्या होगा 80 माइनस, सॉरी यार बराबर क्यों लिख रहे हैं, 80 माइनस एक्स। आप एक्स के जगह रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं, एच भी निकल जाएगा और यक्स भी निकल जाएगा, हाइट भी, खम्भे की हाइट निकल जाएगी। देखिए तो √3h बराबर में 80 माइनस h√3 हो गया। इसको उठाकर इधर कर लीजिए, सॉल्व उधर मत कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं, √3h माइनस इधर प्लस होगा, h माइनस √3 बराबर में हो जाएगा 80। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 3h प्लस h√3 बराबर हो जाएगा 80। 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 4h बराबर में 80√3, 4 से काट दीजिए, h बराबर का हो जाएगा 4 दूनी, यानी कि 20√3, सॉरी हाँ 20√3 आएगा, 2 हम लिख दिए हैं, 20√3 आ जाएगा। ये तो क्या पता चल गया, हाइट पता चल गया, ये क्या हुआ, हाइट हमको पता चला। अब उसी तरह से देखिए h का मान उठाकर क्या कर लेंगे, इसमें उठाकर रख लीजिए, या फिर कहीं भी यक्स के बराबर इसी जगह लिख दीजिए। समीकरण 1 में लिखेंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा 20√3/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा
20√3/3 हो जाएगा। जब इसको फाइंड करेंगे ना, यह कितना आएगा, क्या कर लेंगे कि ये 20 यार नीचे भी तो रूट है ना, रूट से √3 कैंसिल, x बराबर 20 आएगा। क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट वाली जो खम्भे से दूरी हो जाएगी तो 20 हो जाएगी। यहाँ से क्या कर लेंगे, 80 - x रखेंगे, यानी कि 80 - 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगी, 20 हो जाएगी। यही हमको फाइंड करना था। ठीक है, समझ में आ गया। आप लास्ट में लिख दीजिएगा पहले खम्भे, यानी कि जो डी सी की दूरी हो जाएगी वो 60 हो जाएगी, और जो बी सी यानी कि सी बी की जो दूरी हो जाएगी वो कितना, 20 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से फाइंड करेंगे, यही हमको फाइंड करना था। ठीक है, बात हमारी समझ में आई होगी तो कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आई है तो फिर भी कमेंट कीजिएगा, जैसा भी लगता है आपको, जिस तरह से भी आप कमेंट कीजिए। ठीक है, ये था 10वां क्वेश्चन प्रश्नावली 9.1 का। आगे हम चलेंगे 11वें क्वेश्चन की तरफ। देखें यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, हम पढ़कर समझाते हैं। ठीक है, इसमें हम एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं लिखवाए हैं, ना लिखवाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं, करने में टाइम लगेगा, मतलब लिखवाने में टाइम लगेगा ना, इसलिए हम समझा रहे हैं, बस आप समझिएगा। इसमें क्या लिखा है कि एक नहर के एक तल पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो टावर के, देखिए, एक नहर के तल पर, एक कोई नहर है, उसके तल पर एक टीवी टावर क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, मतलब सीधा एकदम खड़ा हुआ है। फिर उसके बाद क्या बोला है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तल के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। कितना है, 60 है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप इसको उतार चुके होंगे, तो हम इसको करेंगे इरेज। ठीक है, ये दूरी पता चल गई, ये 60 है, और ये क्योंकि ये 80 था ना, 80 था, तो ये क्या करेंगे, 80 - x करेंगे, क्योंकि टोटल कितना है, 80 है। क्वेश्चन समझिएगा, 11वां क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि एक नहर के एक तल पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। जैसे नहर होगा, ठीक है, नहर के तल पर एक क्या है, एक टीवी टावर खड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से टावर के ठीक सामने दूसरे तल के अन्य बिंदु पर, जैसे ये पहला तल हो गया, दूसरा तल हो गया इस साइड में ना, तो बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। यहाँ से जो दूसरे तल से जो उन्नयन कोण बना रहा है, ये समझिए क्या है, नहर है, ऐसे नहर गई है। ठीक है, इस तरह से, तो एक तल पर टीवी टावर है, दूसरे तल से देख रहा है, तो उसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, बात समझे, ठीक में इतना समझना है। अब देखिए क्या बोला है ना कि इसी तट पर इस बिंदु से, इस तट से एक बिंदु पे जिसकी दूरी कितनी है, 20 मीटर, बोला है कि 20 मीटर दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, हमने मिला दिया है पहले से, तो रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से, यानी कि यहाँ से पूछा, इसका जो उन्नयन कोण है वो दिया है 30 डिग्री। कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। ये तो दे दिया 30 डिग्री, समझे, ये कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। समझ आया बात। तो अब देखिए इसमें क्या बोला है ना, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
हाई ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको, ये वाली हमको चौड़ाई ज्ञात करनी, ये नहर की चौड़ाई होगी। तो नाम लिखेंगे ए बी सी और डी लिखेंगे। समझे बात को? तो लिखिए 11वां क्वेश्चन है, ये कौन सा है? 11वां क्वेश्चन है। तो इसमें करेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी में तो होगा टेन 60 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी, तो ये हो जाएगा √3 बराबर में हो जाएगा h/x। हमको दोनों का मान निकालना है तो कुछ भी कर लेंगे यहाँ से, समझिएगा बात को, ठीक है। तो आप x बराबर में कर लीजिए, h/√3 आएगा, इसको समीकरण 1 ले लीजिए। अब देखिए ना, यहाँ से लेंगे ए बी सी, यानी कि जब बी डी की दूरी लेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 + x होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इतनी दूरी x है, x हमने माना है। तो यहाँ से लेंगे, हमने कुछ भी नहीं लिया, ठीक है, आप ले लीजिएगा, ठीक है, कि बी सी दूरी है, नहर की दूरी है, ठीक है, नहर की चौड़ाई होगी और ए बी जो होगी वो टावर की ऊंचाई होगी। ये सब आप खुद से लिख लीजिएगा, हम बेसिक से हम सवाल करवा रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा डिटेल में हम क्वेश्चन लिख कर तब करके आए करें तो भी हम करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने वही किया है, ठीक है। बस इसी चैप्टर में इसमें थोड़ा सा लिखने वाला प्रोसेस ज़्यादा है ना, इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं, बस हम समझा रहे हैं। आप किताब में देखिए और समझिए, ठीक है, और किताब होना चाहिए सबके पास। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 20 + x, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, 30 डिग्री बराबर ए बी बटे हो जाएगा क्या, बी डी। तो ए बी तो हो जाएगा एच, बी डी क्या हो जाएगा 20 + x, ये हो जाएगा √3। 30 डिग्री का मान क्या था, 1/√3 होता है। इसको फाइंड करेंगे हम, ठीक है, इसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, लिखेंगे यहाँ से, करिए 3 की मल्टीप्लाई, 20 + x बराबर h√3, x का मान उठाकर इसमें रखिए, समीकरण 2 ले लीजिए इसको, ठीक है। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो 20 + x बटे इतना बराबर में h√3, 20 बराबर कर लो h√3 माइनस h/√3, ठीक है, बराबर में 3h माइनस h बटे 3 हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20। अब घटाइए इसको, यहाँ से घटाएंगे तो 20 हो जाएगा √2h/3, करेंगे मल्टीप्लाई, हो जाएगा 60 = 2h, 2 से 2 कैंसिल, हो जाएगा 30। हाइट कितनी निकल गई आपकी, 30 निकल गई, ठीक है। हाइट तो आपकी मान लीजिए कि इसकी हाइट 30 आ जाएगी। ओहो, कहीं तो मिस्टेक तो नहीं कर दिए, बिल्कुल, ये तो √3 ही रहेगा ना, ये 60 थोड़ी होगा, तो 20 √3 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसको काटेंगे, मिस्टेक हम क्या कर दिए, 2 है, 2 से काट दीजिए, 10√3 आ जाएगा। हाइट कितना निकलेगा, 10√3। हाइट तो पता चल गई 10√3 है, ठीक है। एच लेते हैं, एच हो गया 10√3 हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ से हम निकालते हैं क्या, ये नहर की चौड़ाई, यक्स का मान, यानी यक्स यहाँ रखिए, यक्स एच है 10/√3, √3, 10 से √3 यक्स बराबर 10 आएगा। मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किस में दिया है, तो ये दिया है मीटर में, तो सभी क्या आ जाएंगे मीटर में, क्या आएंगे अब, ये सब आ जाएंगे मीटर में, ठीक है। समझ गए बात को हमारी। तो ये हो गया 11वां क्वेश्चन, ये हो गया
11वां क्वेश्चन, आगे हम चलेंगे 12वां क्वेश्चन की तरफ। आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा हो ही नहीं पाएगा हम एक वीडियो में, काफ़ी लंबा जाएगा, 1 घंटा से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लगभग कितने क्वेश्चन दिए हैं, 16 क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि अभी हम 12वां करवा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका 4 क्वेश्चन बचेगा, जो हम हो सकेगा तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए 12वां क्वेश्चन को क्या दिया, अगर चाहते हैं तो अभी हम करेंगे कोशिश पूरी तरह से, ठीक है। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या लिखा है और क्या बोला है, उसको पढ़ लेते हैं, इसको पहले इरेज कर लें। देखिए यहाँ से बोला है ना कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, जैसे समझिएगा, शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, जैसे ये भवन हो गया ना, ये समझिएगा एक भवन हो गया 7 मीटर, कितना मीटर, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। इस भवन के शिखर से एक केबल टावर, क्या, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जैसे इसके शिखर से, भवन के शिखर से एक कोई क्या है, केबल टावर है, उसका जो उन्नयन, मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर केबल टावर होगा, तो उसका जो उन्नयन कोण होगा ना, ये जैसे कि इसके सामने जो है इस तरह से, समझिएगा बात को, तो ये जो बनेगा यहाँ से, इसका जो उन्नयन कोण यहाँ ऐसे ही बनेगा, उन्नयन कोण ये वाला 60 डिग्री, कितना हो, 60 डिग्री है। अब आगे समझिएगा बात को, उनके पाद का उन्नयन अवनमन कोण, उनके पाद बिंदु का अवनमन कोण, जैसे कि जब यहाँ से इसको ऐसे देखता है, ठीक है, इसके इस पॉइंट पर जब यहाँ से कोई व्यक्ति इस पर देखता है तो उसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। जब यहाँ से जब नीचे देखता है तो उसका अवनमन कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री। अवनमन कोण इसको बोलते हैं, उन्नयन कोण इसको बोलते हैं। यानी कि जब नीचे से ऐसे ऊपर देखेंगे तो नीचे से बना हुआ कोण उन्नयन कोण होता है। अगर वही चीज अगर नीचे देख रहे हैं तो इसके सामने जो कोण बनेगा वो क्या होता है, अवनमन कोण होता है। ठीक है, बात समझ में आई, समझ में आई होगी। ठीक है, देखिए यहाँ से इसको मिला देते हैं हम, और हमसे क्या क्या पूछा है पहले वो देख लीजिए ना। तो टावर का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करनी है, यही जो टावर है ना, यही टावर की हमको पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या, इस टावर की हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, समझिएगा बात को। ठीक है, टोटल कितना है, यच है, और ये देखिए इसके सामने यह है ना, तो भी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और हमको टोटल निकालना है। कैसे ज्ञात करेंगे, समझिएगा बात को। ठीक है, पहले हम देखिए 2 चीजें हमको निकालनी पड़ेंगी यहां से। अगर हम इस यहाँ से यहाँ तक की जब ऊंचाई देखते हैं, ये वाली, ये तो हो गई 7, ये टोटल है यच, तो यहाँ से यच माइनस यक्स करेंगे। ये लिखे ए बी सी डी ई। ठीक है, देखिए यहाँ से हमको टोटल हाइट निकालनी है। हल कीजिए 12वां क्वेश्चन को। ये देखिए जो होता है वो भी इतना होगा, किसके अनुसार, किसके अनुसार बराबर होगा पता है, ये आप कमेंट कीजिएगा किसके अनुसार बराबर हो रहा है। ठीक है, लिखिए त्रिभुज, आइए ईडीसी में, त्रिभुज किस में बात करेंगे हम, ईडीसी में। लिखिए त्रिभुज ईडीसी में। हमें नहीं लिखे हैं कि ये सब हम नहीं लिखे, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया मीनार, ये भवन हो गया भवन, ये हो गया
टावर हो गया। तो टावर की हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप कुल लिख लीजिएगा, आप सीरियल वाइज से लिखिएगा, ठीक है। इसके ऊपर लिखेंगे सब, ठीक है। त्रिभुज के ऊपर लिख लीजिएगा कि टावर की ऊंचाई इतनी है, कोण इतना बना रहा है, डीई की दूरी इतनी है, तो बीसी की दूरी के बराबर है, तो बीसी भी कितना, जैसे कि हम लिखेंगे ना कि जो डीई बराबर है आपके बीसी के, तो डीई आपकी कितनी है 7 मीटर है, तो बीसी भी कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। ये सब आप ऊपर लिख लीजिएगा, ठीक है। और कुछ और सब ये है, ये हाइट वाला लिख लीजिएगा। आगे देखिए करेंगे कैसे, ठीक है। तो जो त्रिभुज डी लेंगे तो हम लेंगे 10 45 डिग्री बराबर होगा डी बटे सी डी। डी है हमको 7 है, ये 1 है, ये डी सी निकाल लेंगे तो डी सी बराबर 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, डी सी बराबर 7 हो गया। समझिएगा यहाँ से जब डी सी हो गया 7 तो डी सी बराबर हो जाएगा आपका बीई। डी सी बराबर क्या हो जाएगा, बीई हो जाएगा। जब डी सी बराबर बीई हो जाएगा यानी कि बीई की दूरी भी कितना हो जाएगी 7 मीटर आ जाएगी। बात समझिए, 7 मीटर हो गई। अब आगे देखिए यहाँ से, जब ये 7 मीटर हो गई, ये वाली दूरी हम ये निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे निकालेंगे, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज, आइए त्रिभुज ए, अरे हाँ यहाँ अच्छा लिख लीजिए यार, यक्स थोड़ी है 7 है ना। देखिए यहाँ से ए बी ई में, तो इसमें रखेंगे 10 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी ई। तो ए क्या है एच माइनस 7, ए हो जाएगा आपका 7 ही आया ना, 7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा ना कि ये तो हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3, ये हो जाएगा उधर मल्टीप्लाई, तो 7√3 बराबर एच माइनस 7 हो जाएगा। 7 उठाइए, 7 माइनस इतना बराबर एच, प्लस हो जाएगा इधर 7 कामा लीजिए, क्या लीजिए 7 को कामा लीजिए, तो √3 + 1 हो जाएगा, बराबर में एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर में एच हो जाएगा। एच बराबर तो उतना हो गया, ठीक है। एच कितना निकला, अभी हमको पूरा थोड़ी निकला है, हमको ए बी की बस ए बी बस निकला है ना एच वाला, ठीक है। वो एच पूरा कितना आया 7 √3 इतना एच हो गया, ठीक है। एच इसी तरह से निकल जाएगा। समझ गए बात हमारी, नहीं हमको निकालनी थी। ये क्या होगा, टावर की ऊंचाई, हमको क्या पता चल गई, टावर की ऊंचाई पता चल गई। तो क्या करें, आगे चलें कि रहने दें। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा तो है नहीं, करवाते हैं, देखते हैं, करवा ही लेते हैं, ठीक है। तो पहले आप देखिए, अच्छा यहाँ से 13वां क्वेश्चन को भी ये समझ में आ गया ना। सॉरी, देखिए यहाँ से इसको इरेज करते हैं, ना 13वां भी करवाते हैं। तो हमें क्या बोला है ना कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ये समुद्र तल था, इससे 75 मीटर ऊंची एक क्या है, लाइट हाउस है। क्या है, लाइट हाउस है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज, जैसे इसके शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण बन रहा है, एक का 30 बन रहा है और एक का 45 बन रहा है ना, एक का 30 बन रहा है और एक का 45 बन रहा है। तो जैसे कि समझिएगा ये अवनमन कोण ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ समझिए कोई जहाज होगा यहाँ इन 2 बिंदुओं पर,
ठीक है। तो यहाँ से ऐसे देखा एक को और एक को इस तरह से देखा, ठीक है। ये समुद्र तल हो गया, यहाँ पर कोई एक जहाज है, ठीक है, इस तरह से तैर रही है। तो इसका पहले वाले का बोला है कि 30 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है। कितना 30 डिग्री? 30 डिग्री। और जब पास वाले को देखता है तो पूरा कितने का बना रहा है? 45 डिग्री। कितने का? 45 डिग्री। यह जितना होगा उतना यह होगा, बिल्कुल होगा। और यह जितना होगा उतना यह भी होगा, ठीक है। समझ गए बात को हमारी? तो आइए अब इसको नामकरण करते हैं। लिखेंगे ए, बी, सी और डी। हमको निकालना क्या वो भी तो देखें। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, हम पीछे पहले से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, पीछे हो, तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमको ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। वो ये नहीं दिया था ना कि हम सोचे कि पहले से एक और दिया ही होगा, इसलिए हम पहले ही बना दिए। आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे फिर उसके बाद चित्र बनेगा, ठीक है। नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है, कभी कभी। इसीलिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूरा क्वेश्चन पढ़ने आधा बेटा बना रहे हैं हम। देखिए, अच्छा निकालते हैं इसकी बीच की हाइट। देखिए हम ये निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। ये निकालते हैं, ये वाली दूरी। लिखिए त्रिभुज ABC में, आप जो लिखना होगा लिखिएगा। उन्नयन कोण, अवनमन कोण, लाइट हाउस की ऊंचाई लिखेंगे 10 45 डिग्री बराबर AB बटे BC। ये हो जाएगा, देखिए 45 का 1 हो जाएगा, AB हो जाएगा 75, ये हो जाएगा BC। तो 20 बराबर हो जाएगा 75, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको क्या था? 75 पता चल गई। और ये टोटल निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपका? टोटल अगर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 75। कितना हो जाएगा? x प्लस 75 हो जाएगा, ठीक है। यहीं हमको ये बस x की दूरी फाइंड करनी है। देख लीजिएगा कैसे करेंगे। लिखेंगे अब त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में तो हो जाएगा 10 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बटे BD। तो AB तो हो गया 75, ये हो जाएगा x प्लस 75, ठीक है, बराबर में 1/√3 हो जाएगा। अब आइए इधर 3 मल्टीप्लाई x बराबर 75, 75√3। x का मान हमको फाइंड करना है, 75√3 माइनस 75। तो x बराबर 75 कामा √3 माइनस 1। यही हमारा क्या आ जाएगा? x की दूरी फाइंड हो जाएगी। क्या? यही हमारे x की दूरी फाइंड हो जाएगी। तो बस इतना ही हमको करना था, ठीक है। इसमें हमको दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी पता चली। कितना है? बोले ना कि ये x क्या है? दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है। तो फाइंड पता चल जाएगा दोनों जहाज़ों के बीच। लास्ट में लिख लीजिएगा कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है? 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना? तो 3 क्वेश्चन और बचेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। धन्यवाद।